सेरिकल्चर दुनिया में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही अपने साथ जुड़े हुए तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल जी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ नई जानकारी आज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रे में हमारे पास बहुत सारा सफेद ककून रेशम का जो कोया है वो है, और इसमें एक तकनीकी शब्द के रूप में हम बोलते हैं तो डी फ्लॉस। तो डी फ्लॉस क्या है, आखिर हम उस पे जा रहे हैं। और इसमें हम दो तरीके का ये देख रहे हैं कि अंदर गोली है और उसके बाहर जाला है। तो ये जाला किस काम का है, बाहर से जो जाल सा दिखाई दे रहा है, या फिर ये जो अंदर उसके देख रहे हैं हार्ड अंडे जैसा हम, ये काम का है, या फिर दोनों किस अलग अलग काम के हैं। और ये डीप फ्लॉस क्या बला है भाई, इसके बारे में हम जानेंगे, क्या उससे हमें लाभ है क्या नहीं है, बाकी बाकी कुछ ऐसी वैसी बात है। रोमिल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ प्रकाश डालें। जी हाँ। देखिए सर, जैसा कि हमने माउंटिंग अवस्था में देखा था कि जब ये कीड़ा माउंटिंग के लिए तैयार हो रहा था, यानी कि पका हुआ कीड़ा जब रेशम बना रहा था, तो हमने बताया भी था, देखा भी था कि माउंटेज में ये सबसे पहले अपनी स्थान को लेता है, यानी कि वो एक ऐसा स्थान तय करता है जिसमें वो बेस बनाकर उसके इर्द गिर्द फिर वो रेशम कोए का निर्माण करता है। तो जब वो बेस कैसे बना रहा होता है कि वो जो शुरुआती तौर पर जब वो रेशम ग्रंथि से जो रेशम का धागा बाहर निकालता है, तो कुछ मात्रा में वो जो धागा होता है उसको वो अपने नीचे की तरफ एक परत के रूप में फैला लेता है, और फिर उसके ऊपर वो एक आकार में, एक इस तरह के आकार में जो देख रहे हैं उस तरीके से बुनना शुरू करता है, और फिर 3-4 दिनों में इस आकृति में बुनता चला जाता है। तो जो नीचे उसने बेस के रूप में रेशम का जाल बिछाया था, वो एक तरीके से फ्लॉस के रूप में कार्य एक होता ले है। आना इधर, और इस फ्लॉस देखना। को जो जब हम रेशम को तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब तोड़ते समय, अभी हमने देखा कि माउंटेज से जब इसको हम तोड़ रहे थे, तो यहाँ पर देखेंगे सर, बिल्कुल ये एक हमने बताया भी था और लोगों ने देखा भी था, और यहाँ पर भी देख पाएंगे, यहाँ पर आएंगे आए। देखेंगे कि जो ये इस ककून के चारों तरफ ये जो जाला जैसा दिख रहा है, यही वो बेस है जिसके लिए हम बात कर रहे थे। इस रेशम के कीड़े ने एक अपना क्षेत्र बना लिया था, उस क्षेत्र के अंदर ही वो अपना रेशम कोए का निर्माण कर रहा था। तो ये मात्रा जो रेशम की दिख रही है, ये उसने एक जाले के रूप में अपना क्षेत्र निर्धारित करने के लिए छोड़ी थी, उसके अंदर को उसने अपना रेशम बनाया है। जब हम इसको तोड़ रहे हैं, यहाँ देखिए जैसे हम इसको तोड़ रहे हैं, तो ये साथ में जो उसने जाला बनाया था वो भी इस ककून के साथ टूट के बाहर आ जा रहा है। ये देखेंगे, ये बाहर आ जा रहा है, ये बाहर आ जा रहा है। तो जब भी हम इसको इस रेशम को तोड़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये जाले के रूप में जो उसने चारों तरफ परत बिछाई थी, वो भी इसमें रूप टूट के बाहर आ जा रही है, और इसी को हम फ्लॉस बोल रहे हैं। किसान भाई कई बार ऐसा करते हैं कि इस फ्लॉस को ही इस तरीके से इकट्ठा करके ककून के साथ और सीधे ही इसको बाजार में बिक्री के लिए ले आते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये सारा रेशम एक अच्छे रूप में बिक जाएगा। निश्चित तौर पर अच्छी श्रेणी का कोया होगा तो उसका दाम अच्छा मिलेगा ही, लेकिन थोड़ी सी सावधानी कर लेंगे तो उनको और अतिरिक्त उससे आमदनी या उसके रेट मिल सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फ्लॉस के साथ कुछ इसमें गंदगी जैसी भी आ गई है, जो कि एक इस जाले में फंस गई है। हो सकता है कि वो बाहरी गंदगी हो सकता है कि उस ट्रे की कोई गंदगी आ गई हो, या माउंटेज के द्वारा गंदगी आ गई हो। तो अगर इस गंदगी में ये सब चीज़ फंसी रहेंगी और वो बोरे में बिल्कुल टाइट बंद होके आ रहा होगा, या कुछ परिवहन करने में कुछ काफ़ी समय तक उसको इस तरह से एक साथ हो रहा होगा, तो इसके दाग भी इस ककून में लग सकते हैं। तो एक तो उस रूप में, उस ककून में दागी ककून के रूप में दिखाई देगा, तो अच्छा ककून होने के बाद भी उसका रेट कुछ कम हो जाएगा। दूसरा, हम जानते हैं कि मार्केटिंग के समय जो उत्पाद हमें आंखों से बहुत अच्छा दिखता है, अगर गुणवत्ता तो अच्छी है ही है, लेकिन वो दिखने में भी आकर्षक है, तो उसके मूल्य बिल्कुल आसानी से अच्छे मूल्य मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो धागे साथ के साथ जो ककून है, और अगर हम इसका ये फ्लॉस हटा दे रहे हैं, तो अब ये दोनों ककून को जो हम देख रहे हैं, तो अब देखेंगे कि इसमें किसकी गुणवत्ता या दिखने में कौन से ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हम देखेंगे, अगर हमने ये फ्लॉस बिल्कुल हटा दिया है, जो कि ऊपर का कवर है उसका, अब ये बिल्कुल एक आकार का ककून दिखाई दे रहा है, और वो दिखने में भी अच्छा है, गुणवत्ता तो उसकी अच्छी है ही, लेकिन वो जैसे व्यापारी होते हैं या जो खरीदने वाले होते हैं, वो इसका आकलन उसके शेप से, उसके आकार से निकाल लेते हैं, और देखते हैं कि वो दिखने में अच्छा है और गुणवत्ता अच्छी है, तो उसका मूल्य अच्छा देंगे। तो इस तरीके से अगर ये कर लेंगे, तो किसान भाइयों को हमेशा ये सलाह दी जाती है कि अपने उत्पाद जो भी बना है उनका रेशम का कोया, उसकी डिफ्लॉसिंग, यानी कि उससे ये जो जाला है उसको
मार्केट में लाने से पहले अलग कर लें और फिर ये सुंदर चमकता हुआ जो ये रेशम का कोया दिखाई दे रहा है, इसको श्रेणी के हिसाब से मार्केट में बिक्री के लिए लाएं और उसका परिणाम देखें। निश्चित तौर पर वो जो अच्छा चमकता हुआ कोया है उसका व्यापारी जरूर मूल्य दूसरे कोये के मुकाबले ज़्यादा देगा, उससे किसान को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। तो रोमिल जी, ये जो दूसरा हमने कहा कि ये जाला जैसा जो है, जो फ्लॉस है जिसको हम डी फ्लॉस कर देंगे, तो ये जाला भी तो एक ऐसा फाइबर जैसा ही दिख रहा है, क्या ये भी काम आएगा? जी हाँ, देखिए ये काम आता है। जो अगर ये है कि जो इसका धागा बनाते हैं या जो इसको स्पिनिंग में यूज कर लेते हैं या किसी और रूप में किसी का मिक्स करके कर लेते हैं, तो वहां तो ये व्यापारी या जो धागा बनाने वाला इसका यूज कर सकता है। लेकिन इसका निश्चित तौर पर मूल्य में ये एक नेगेटिव रूप में चला जाता है, यानी कि नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ता है। जब बाजार में कोया बिकता है तो वो व्यापारी भी चाहता है कि जिससे उसको धागा बनाना है, यानी कि जैसे बात हुई थी कि एक समान एक धागा निकलेगा, तो वो इस श्रेणी के कोई से निकल पाएगा। इसका उपयोग दूसरे रूप में हो सकता है, लेकिन बिक्री करते समय इस तरीके का साफ सुथरा सुथरा कोया ज्यादा मूल्य वाला होता है। तो किसानों को यही प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के कोये को लॉस निकालते हुए मार्केट में बिक्री के लिए लाएं। तो हम ये सोच सकते हैं कि जैसे हमने बात सुनी है कि रेशम में कुछ भी बेकार नहीं होता, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक उसी प्रकार हम अगर इसकी डीफ्लॉसिंग कर भी ले रहे हैं तो ये जो हमारा डीफ्लॉस करके, यानी कि उस जाले को बाहर वाले को निकाल करके जो बना है, ये अच्छे दामों में जाएगा जब उसमें ये लगा हुआ था उसकी तुलना में। और ये भी जो हमने अलग निकाल लिया है, ये इसका भी इस्तेमाल होगा। इसको काटा जा सकता है, जैसा कि रोमिल जी ने कहा कि स्पन किया जा सकता है, इसे काट करके इससे धागा बनाया जा सकता है और उसका इस्तेमाल अलग रूप में होगा, धागे के ही रूप में, लेकिन कमतर धागे के रूप में। तो उसका प्राइस थोड़ा कम आएगा, लेकिन ये भी बर्बाद नहीं जा रहा होगा। और ये तो बहुत उच्च गुणवत्ता का है ही, ये तो फर्स्ट क्वालिटी है जिसको रील किया जाएगा और बहुत बेहतरीन इसके वस्त्र उत्पाद तैयार किए जाएंगे। तो आज हमने पुनः जो है आपको एक डी फ्लॉसिंग जैसा टर्म जो अमूमन किसानों ने शायद बहुत कम सुना होगा, कुछ जो बहुत टेक्निकल जानकारी रखते हैं उन्होंने सुना होगा, तो शब्द तो डी फ्लॉसिंग है, लेकिन जब हम उसकी कार्रवाई करने गए तो कई सारे किसान हमारे इस बारे में जानते होंगे और सोचते भी होंगे कि क्या करना चाहिए। वो भी इस बात के लिए आज स्पष्ट हो गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आप अवश्य ही इसका लाभ उठाएंगे। अपने साथ जुड़े हुए तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल जी का मैं बहुत बहुत ये हाथ में सफेद ककून लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगा, क्योंकि हम रेशम विभाग से जुड़े हैं, हमारी भी कमाई यही है और हमसे जो किसान है उसकी भी कमाई इसी से होने जा रही है। तो मैं इसे हाथ में लेकर के आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे ज्ञान से हमारे किसानों को जो है उनके साथ साझा कर रहे हैं, उन्हें नवाज रहे हैं। और साथ ही मैं अपने किसानों को ऐसे ही बहुत ढेर ढेर सफेद ककून के उत्पादन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शुभकामनाएं।